सबसे पहले तारड़ साहब ये बताएं कि कैसा लगा आपको अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिलने आए, तो पहले तो लगता ये था कि वो नहीं मिलेंगे, तो अब वो मिलने आए हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनका कैसा इस्तकबाल किया? मेरा ख्याल है दोनों तरफ से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। और मेरे साथ देखिए, ये एक वफाक है। 73 के आइन ने हमें एक वफाकी हुकूमत का सेटअप दिया है, जिसमें वफाक का इकाइयों का आपस में एक बड़ा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और रोज़मर्रा के मामलात है ना, कार्य सरकार है, वो एक आम आदमी से रिलेट करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, पाकिस्तानी शहरियों से रिलेट करते हैं। अगर वफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, पाकिस्तान के अवाम कमज़ोर होंगे। तो आज बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई, इंतज़ामी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई, और ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसको मज़ीद आगे भी बढ़ना चाहिए। और हमें देखें, जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस मिसाक मफाहमत की बात की थी, वो यही बात थी कि हमारा मुल्क है, इस मुल्क की मईशत को ठीक करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो मिलजुल के चलेंगे, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इस मुल्क के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। और मैं समझता हूँ ये अगर ऐसी मुलाकातें होती रहें तो ये मुल्क जो है, ये इंशाअल्लाह ताला इसके हम मुआशी मसाइल भी हल करेंगे और इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला अच्छी ऊपर बुलंदियों पे लेके जाएंगे। अच्छा ज़ैद कुरैशी साहब, मैं आपको अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट सुनवाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब के बारे में। मरकज में इस वक्त जो एक हुकूमत जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूँ? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पर जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर बात को नहीं मान रहा। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो क्यों गए, लेकिन एक सवाल जो है, जो सियासी सूरत हाल पर नज़र रखने वाले लोगों के दिल में पैदा हुआ होगा, वो ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अली अमीन गंडापुर साहब को नोटिस दिया है कि जी आपके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आ गई है, तो आप 26 मार्च को पेश हों, कोई डिक्लेरेशन के मामलात हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के उस नोटिस के बाद डायरेक्ट ही प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँच गए। यू टर्न नहीं है बहुत बड़ा? मीर साहब, मेरा नहीं ख्याल है। दो चीज़ों को अब हम खुद तशबीह देना चाहें तो दे सकते हैं। पहली बात तो अली अमीन गंडापुर मेरे, अता तारड़ और किसी और की तरह भी पूरी स्क्रूटनी करके सूबाई असम्बली के मेंबर बने, ठीक है ना जी। हम सारे अपने गोशवारे देते हैं, हम अपनी स्क्रूटनी कराते हैं, जब हम एलिजिबल हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसके बाद अब हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि आफ्टर द फैक्ट हमें जो है ना चीज़ें याद आ जाती हैं। मैं आपको आज की मिसाल देता हूँ कि आज 10 माह गुजर जाने के बाद मुझे फैसलाबाद के एक पर्चे के अंदर नामजद कर दिए, तो आफ्टर द फैक्ट की चीज़ें होंगी। आज 10 माह के बाद आज फैसलाबाद के अंदर मुझे 15 तारीख का नोटिस सर्व हो गया, 9 मई के हवाले से। तो कहने का मकसद ये है कि ये नहीं होना चाहिए। अली अमीन ने भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। जहाँ तक अली अमीन का वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग की बात है, तो मेरे समझने में इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जैसे मैंने आपको आप ही के शो में अता साहब की मौजूदगी में पहले कहा था कि आप तहरीक इंसाफ को एक नए रूप में देखेंगे, हम आपको एक क्रेडिबल और कॉम्पिटेंट अपोजिशन का रोल अदा करेंगे वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर और KPK में, जहाँ की आवाम ने हमें वोट दिया है, मैंडेट हमें दिया है और हुकूमत बनाई है, वहाँ पे आपको हुकूमत करके दिखाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है बकौल मेरे और बकौल खैबर पख्तूनख्वा के हमारा जो हिस्सा बनता है बजट के अंदर हमें वो नहीं मिल रहा, 1500 अरब रुपए का। और वो उन्होंने डिमांड की है वज़ीर आज़म से कि अगर, और अता साहब ने ठीक बात की है कि अकाइयों की वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर है वो चलता ही ऐसे है, NFC को ले लें आप, बाकी रिसोर्स की जो डिवीज़न है उसको ले लें, तो उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मेरे समझने में हम जहां मैंडेट चोरी होने की बात है, हम आज भी अपने मौके पे खड़े हैं। हम आज भी मानते हैं कि हमारा मैंडेट पे डाका डला है और हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम उसका प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं और वक्त आने पर हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। वो वाली हमारी अपने हकूक़ की जंग अपनी जगह पर, बट जो डिलीवरी वाली बात है, ये भी बात मैंने उस दिन आपके प्रोग्राम में की थी कि ये एक यूनिक इंस्टेंस हो गया पाकिस्तान में कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल गई है, मैंडेट का स्प्लिट ऐसा हुआ है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिल गई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिल गई है। अब बात आ जाएगी परफॉर्मेंस के ऊपर। मईशत भी सबके लिए बराबर, मसाइल भी सबके लिए बराबर, हालात भी मुल्क के सबके लिए बराबर। अब हर इंडिविजुअल जमात को अपने अपने सूबे के अंदर परफॉर्म करना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इंशाल्लाह KPK की आवाम ने
हमें पहले मेजॉरिटी से जिताया, दूसरी दफ़ा डबल मेजॉरिटी से जिताया, 2/3 मेजॉरिटी से जिताया, इस दफ़ा 3/4 मेजॉरिटी से हमें जिताया है। तो इंशाल्लाह हमने उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है। और आपने देखा कि अभी जो रमज़ान पैकेज भी हमने दिया है उस पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दी।